अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉट एक्सट्रैक्टर्स। डीएचए मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डीएचए मुल्तान के तमाम सेक्टर्स के करंट रेट्स शेयर करेंगे। जो रिसेंटली जिन जिन सेक्टर्स में रेट्स बेहतर हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी रीज़न भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एमपीएस रोड पर बनने वाले इकबाल गेट और उससे मुंसलिक एसबीडी का डीएचए मुल्तान के रेट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले बात करें मार्केट सिचुएशन की, तो डीएचए मुल्तान के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें रिसेंटली रेट्स में अप्रिसिएशन आई है। ऑब्वियसली वीडियो में आगे चलकर आपके साथ वो सेक्टर्स और उनके रेट्स भी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें मार्केट सिचुएशन की, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ज़्यादातर लॉजिक की बात करता आया हूँ और इकोनॉमी के लिए मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो डिमांड एंड सप्लाई होता है। लेकिन लॉजिक से भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है नैरेटिव का, या उसे आप कह लें कि पर्सपेक्टिव का। और जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली 2-3 साल से जो पाकिस्तान का ओवरऑल पर्सपेक्टिव था, जो लोगों का पर्सपेक्टिव था या नैरेटिव था, वो इकोनॉमी को लेकर कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की वॉर एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल स्टेप था जिसके बाद से जो पर्सपेक्टिव है, जो नैरेटिव है, उसमें शिफ्ट आया है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। वो एक काफ़ी सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस ओनर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं होता, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का माहौल होता है। तो अब तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, जिनमें फील्ड मार्शल का यूएसए का विजिट है, चाइना का विजिट है, इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ रही हैं, और इसके अलावा जो रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दिए हैं, तो इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आई कैन श्योरली से दैट कि अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट का माहौल बनता नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो नैरेटिव है, वो पर्सपेक्टिव है, और अब लोगों का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। एफईडी टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, जो कि ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग था, क्योंकि मोस्टली जितने भी ओवरसीज होते हैं वो नॉन फाइलर्स होते हैं, और नॉन फाइलर्स के लिए जो एफईडी टैक्स था वो तकरीबन 7% था। इसके खत्म होने से डेफिनेटली जितने भी ओवरसीज हैं वो इनकरेज होंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इसके साथ साथ जो अभी हम देख रहे हैं, जिसकी हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी करते हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है, पाकिस्तान से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो मूव करके अब्रॉड चले गए हैं, लेकिन इसका भी लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब ये तमाम लोग वापस अपने मुल्क में रेमिटेंस भेजेंगे, जब ये तमाम लोग अपनी जो सरप्लस अर्निंग्स हैं उनको पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो फ्लरिश करेगी। इसके साथ साथ एक और कोट है जो कि मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो ये कोट मुझे बड़ा पसंद है और ये डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट के लिए सूट भी करता है कि इस मार्केट में काफ़ी बार ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें बिल्कुल सब कुछ फ्रीज हो जाता है, और कुछ ऐसे मंथ्स आ जाते हैं जिसमें हर चीज़ की रेट्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स या बिजनेस ओनर्स से सीखी है वो ये है कि दे आर ऑल ऑप्टिमिस्टिक। इस सेक्टर में जितने भी कामयाब इन्वेस्टर्स या बिजनेस ओनर्स हैं वो हमेशा पूरी उम्मीद रहते हैं, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होते। और इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन कि हमें बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें तो चलती रहेंगी। अब हम बातें हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ पर, रेट्स पर। उससे पहले आपको जो मैं बताता चलूँ कि एमपीएस रोड पर जो इकबाल गेट ऑलमोस्ट बन चुका है, उससे मुंसलिक जो मेन बुलेवार्ड है उसका काम भी तेज़ी से जारी है। लेकिन सब लोग जो है वो हाइप क्रिएट कर रहे हैं एमपीएस गेट की, लेकिन उससे मुंसलिक जो सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है डीएचए मुल्तान का, उसको सब निगलेक्ट कर रहे हैं, जो कि गेम चेंजर साबित होने वाला है। इकबाल गेट से लेकर सेक्टर ओ और सेक्टर जे के कंजंक्शन तक जो पूरा रूट है वो सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके लेफ्ट और राइट पर कमर्शियल्स होंगे डिफरेंट साइजेस के, और अगर यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो आप देखेंगे कि इससे पूरे डीएचए का लैंडस्केप जो है वो, उसकी जो मार्केट है, उसके जो रेट्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स इससे मुंसलिक हैं, सेक्टर एन है, आई है, ओ है, इन तमाम सेक्टर्स में जो रेट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी इन सेक्टर्स में अब शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें डिफरेंट सेक्टर्स के रेट्स की और स्टार्ट करें उन सेक्टर्स से जिनमें रिसेंटली 1 से 1.5 मंथ में जो रेट्स हैं वो अप्रिशिएट किए हैं, तो उनमें सबसे पहला सेक्टर जो सर फहरिस्त है वो सेक्टर B1 है। सेक्टर B1 में मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 1 साल पहले मैं अपने एक क्लाइंट को एक प्लॉट जो 45 लाख में अवेलेबल था वो पिच कर रहा था।
और लास्ट वीक में उसी सेम स्ट्रीट में जो प्लॉट है वो 60 लाख यानी कि 6 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड पे ट्रेड हुआ है। तो एक साल में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का जो अप्रिसिएशन है वो उस सेक्टर में आया है। और पिछले 1 से 2 महीने में ये जो अप्रिसिएशन है इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है। इसके साथ साथ डीएचए ने जो B1 सेक्टर का नॉन पोजेशन पैच था उसको भी डेवलप करना शुरू कर दिया है और होपफुली इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स उसका भी पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है सेक्टर B1 के प्लॉट होल्डर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो सेक्टर B1 में रेजिडेंस इख्तियार करना चाहते हैं और प्लॉट बाय करना चाहते हैं। और अगर इसके रेट्स की बात करें तो पोजेशन सेक्टर में या पोजेशन पैच में जो रेट्स हैं वो अब 55 लाख से लेकर 75 लाख तक पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल नॉन पोजेशन के रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं जो कि 40 लाख के राउंड अबाउट हैं और इनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 22,10,000 हैं। इसके साथ जो दूसरा 10 मरले का सेक्टर है वो है सेक्टर यू। B1 के साथ साथ सेक्टर यू में भी अब रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं और ये ऑब्वियस बात है कि B1 के बाद सेक्टर यू इकलौता सेक्टर है जिसमें 10 मरला के प्लॉट्स हैं और पोजेशन अवेलेबल है। उसमें भी जो अब रेट्स हैं वो 50 लाख से लेकर 70 लाख तक हैं और इनके भी डेवलपमेंट चार्जेस 22,10,000 हैं। इसके अलावा जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं वो सेक्टर ई में हैं, लेकिन सेक्टर ई फिलहाल नॉन डेवलप है, नॉन पोजेशन है, तो उसके रेट्स अभी फिलहाल सिमिलर हैं जो कि पहले थे, यानी कि 45 लाख से लेकर 55 लाख तक। और उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी इवन के अभी कम हैं जो कि प्रीवियस वाले सेम 13 लाख रुपए हैं। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिनमें रेट्स इंक्रीज हुए हैं वो सेक्टर एन, सेक्टर एम, सेक्टर एच और सेक्टर ओ हैं। सेक्टर एन और सेक्टर ओ तो ऑब्वियसली क्योंकि एमपीएस गेट से डायरेक्ट एक्सेस पे हैं तो इनके रेट्स उसी वजह से इंक्रीज हुए हैं, जबकि सेक्टर एम और सेक्टर एच में लिवेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, लोगों के घर बन चुके हैं, तो इस वजह से वहाँ के भी जो रेट्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। और दूसरा वहाँ पर जो सप्लाई है अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। तो अगर अब हम बात करें तमाम सेक्टर्स के रेट्स की और हम स्टार्ट करें 5 मरला से, तो 5 मरला के जो रेट्स हैं उसमें सेक्टर पी, सेक्टर टी और सेक्टर वी में 18 लाख से रेट शुरू होकर 28 लाख तक कॉस्ट ऑफ लैंड और उसके डेवलपमेंट चार्जेस 15,30,000 हैं, जबकि सेक्टर पी में क्योंकि वो अभी नॉन पोजेशन है तो वही प्रीवियस वाले 9 लाख रुपए आपको देने होंगे। इसके अलावा सेक्टर ई में भी 5 मरला है जिसके रेट्स 30 लाख से लेकर 35 लाख तक हैं और उसमें भी डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख रुपए हैं। 5 मरला के सेक्टर्स ने रिसेंटली 2 से 3 मंथ में काफ़ी सफ़र किया है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड एज सच इतनी नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो रेट्स हैं वो अप्रिशिएट नहीं हो रहे। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे दूसरे सेक्टर्स के रेट बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली वो इस सेक्टर्स को भी साथ साथ ड्रैग करेंगे और उनके भी रेट्स इंक्रीज होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 8 मरला के सेक्टर की तो वो सेक्टर वी है जो कि वाहिद 8 मरला का सेक्टर है, पोजेशन सेक्टर है और इसमें जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 35 लाख से स्टार्ट होकर 50 लाख तक है और इसके डेवलपमेंट चार्जेस 18,70,000 रुपए हैं। अब अगर हम मूव करें कनाल के सेक्टर्स की तरफ तो एक कनाल के जो चीपेस्ट नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं वो सेक्टर एक्स, सेक्टर वाई, सेक्टर W1, W2, सेक्टर एफ, सेक्टर एल हैं। इन तमाम सेक्टर्स में जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 37 लाख से लेकर 60 लाख तक है और इसके डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं। और अभी क्योंकि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे इन सेक्टर्स में तो इनमें भी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड एज सच इतनी नहीं है, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं वो अप्रिशिएट नहीं हो रहे और दूसरा ये कि जो आपके प्लॉट की फेयर प्राइस है वो भी आपको नहीं मिल रही। इसके बाद अगर हम मूव करें कुछ रिलेटिवली बेटर लोकेशन के नॉन डेवलप नॉन पोजेशन सेक्टर्स की तरफ तो उनमें सरफहरिस्त है सेक्टर के, उसके बाद सेक्टर डी, सेक्टर ई, सेक्टर ओ और सेक्टर एस। ये तमाम सेक्टर्स अच्छी लोकेशन के हैं, दैट इज़ द रीज़न कि इनके जो रेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट पोजेशन सेक्टर्स के इक्वल हैं जो कि 60 लाख से स्टार्ट होकर 85 लाख तक हैं। लेकिन इनमें भी क्योंकि ट्रांजैक्शंस कम है तो आपको आपके प्लॉट की जो फेयर प्राइस है वो मुश्किल से मिलती है। इसके बाद अगर हम मूव करें पोजेशन सेक्टर्स की तरफ तो पोजेशन सेक्टर्स में सबसे चीपेस्ट जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर जी, सेक्टर यू और सेक्टर क्यू हैं। इन तीनों सेक्टर्स में आपको 6 मिलियन इवन के कुछ इससे भी कम रेट्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 6 मिलियन से लेकर आपको 8.5 मिलियन तक प्लॉट्स मिल जाते हैं, जबकि सेक्टर क्यू के मेन बुलेवार्ड के करीब वाले प्लॉट्स थोड़े से आपको ज़रा बेहतर रेट्स पे मिलेंगे और इसके डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो 35,70,000 रुपए हैं। इसके बाद जो सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर ए, सेक्टर आर, सेक्टर एन और सेक्टर आई शामिल हैं। इन सेक्टर्स में जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 75 लाख से लेकर 95 लाख तक हैं और डिपेंड करता है अगर कोई कैटेगरी प्लॉट होगा तो वो इससे ज़्यादा प्राइस में अवेलेबल होगा। इसके बाद जो रिलेटिवली मोर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर एम, सेक्टर आई और सेक्टर एच शामिल हैं, जिनमें प्लॉट की प्राइसेस 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक है और इनके भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपए हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थे डीएचए मुल्तान के डिफरेंट सेक्टर्स के रेट्स। इसके साथ साथ आपके साथ हमने शेयर किया मार्केट डायरेक्शन
और मार्केट एनालिसिस। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।